अब हम जंप कर चुके हैं इन्फिनाइट फ्रंटियर सुसाइड स्क्वाड के इशू नंबर 7 पे, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट इशू होगा। और जो पिछला एपिसोड जो कि एनुअल था सुसाइड स्क्वाड का, उसमें हम देख ही चुके थे कि सुपर बॉय के साथ आखिर गड़बड़ी क्या चल रही थी। वॉलर ने आखिर क्या छुपा रही थी ऐसा जो सुपर बॉय को उसमें पता चला, जिसकी लिंक आई बटन पर फ्लैश हो रही है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो। और पिछले सारे एपिसोड में तो हमने देख ही लिया था कि वॉलर कितनी कांडी औरत है, और आज एक और स्टेप आगे बढ़ेगा उसके कांडों की तरफ। So let's deep and dive into this last episode of Suicide Squad. Suicide Squad Issue 7 Hellbound. अब यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें स्मैश बग्स नाम के एक जो एक नया कैरेक्टर है उसके पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती हैं। तो ओके, अकॉर्डिंग टू माई स्क्रिप्ट या फिर आप कह लो उसे कोर्ट ऑर्डर, मैं यहाँ पे हूँ वेलकम करने के लिए सुसाइड स्क्वाड का। तो आखिर हैं कौन ये क्रिमिनल सुपर क्रिमिनल्स हैं जिनको फोर्स करा जाता है यूएस गवर्नमेंट के लिए ज़बरदस्ती काम करने के लिए, और अगर ऐसा ये नहीं करते तो बूम उनका सर ब्लास्ट कर दिया जाता है। मूवी के जैसा साउंड हो रहा है ना? हाँ, अमांडा वॉलर या फिर जो लोग उसके वॉल कहते हैं, वो चार्ज है इस ग्रुप की, दिस रिटार्ड ग्रुप ऑफ डिस्पोजल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। बट वो सीक्रेटली अपनी खुद की जस्टिस लीग बिल्ड करना चाहती थी। वो सबको उधर दूसरे प्लैनेट पर भेजती है, मेनली ब्लड स्पॉट को दूसरे अर्थ्स पर भेजती है, ताकि कि उनके जो स्टफ़ है उनको वो अपने पास ला कर सके और उनके प्लैनेट पे खुद की अपनी टीम बनाकर उन पे कब्जा कर सके और उनको वैसा प्लेस बना सके जैसा कि वो चाहती है। बट वो इस काम के दौरान हर किसी के दिमाग से मैशअप कर रही थी, जिसका नतीजा ये हो रहा था कि जैसा वो चाह रही थी वैसा विज़न बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इस बेक्ड पोटैटो को ही ले लो, इसने वॉलर ने इसे बिलीव करवाया कि ये सुपर बॉय है, और अब ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि हाँ तुम जानते हो। अब इन ऑर्डर टू पुट दैट थिंग ऑन द ट्रैक, यानी सारी चीज़ों को ट्रैक पे लाने के लिए वॉलर ने एक बिग गन मंगाई, या तो कहे मुझे मंगाया एम्बुश बग, super strength, dashing detective, dude who can talk with fish, lord of the rings। ये सारे ख्याली पुलाव एम्बस बग बना रहा होता है, तभी पीछे से ब्लड स्पॉट की आवाज़ आती है, ये बंदा कौन है, और दूसरी बात इसके पास हमारी सारी गुड़ियाँ कैसे आई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सारे के सारे सुसाइड स्क्वाड का मेंबर है वो बीच पर छुट्टियाँ मनाने हुए आए होते हैं, और वो है ना सारे कंफ्यूज होते हैं ये बंदा है कौन। तो वो बोलता है आई एम द ग्रेटेस्ट क्रिमिनल माइंड ऑफ द हिस्ट्री, और तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ एम्बस बग्स। तो वो बोलता है, ब्लड स्पॉट बोलता है उसको पकड़ के, चलो अब हमें पता चल गया कि तुम बग हो, बट यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम। तो वो बोलता है मैं तो तुम्हारी सेल्स बढ़ाने आया हूँ, मतलब अब मैं हूँ न्यू सुसाइड स्क्वाड का मेंबर, और मैं हूँ नया टेलीपोर्टर इस सुसाइड स्क्वाड का। तो फिर वो बोलती है कोलैबरा, वेट अ मिनट, तुम न्यू टेलीपोर्टर हो और ऊपर से क्रिमिनल भी हो। तो बोलता हाँ क्रिमिनल हूँ, वॉर क्रिमिनल, आई एम कॉन मैन, या फिर आई एम रेड कॉन मैन, या फिर आई एम, और वो बोलता है बीच में ब्लड स्पॉट्स को रोक के, किसे फ़र्क पड़ता है, और वॉल्डर ने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है। तो वो बोलता है ओह माय बैड, स्पॉइलर अलर्ट, इस इशू में वैसे भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, ओह सॉरी फर्दर स्पॉइलर अलर्ट, मेरा मतलब नहीं था तुम लोगों को इतना तगड़ा स्पॉइलर देने का। तो बोलता है क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें कैसा पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें अभी तक ये सारा पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला इसके बारे में, कुछ भी ये सच नहीं है, हम सब नकली हैं, हम सब एक कॉमिक बुक में हैं। तो फिर ब्लड स्पॉट बोलता है हाँ ये सब सुन चुका हूँ मैं लूनी टून में। वो बोलती है कोलैबरा बोलती है कि या तो ये पागल हो गया है या फिर ये सही बोल रहा है, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा तो हम कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वॉलर ने इन सब को पकड़ रखा है, सुसाइड स्क्वाड ब्लैक साइट प्रिजन, लोकेशन क्लासिफाइड, और ये इनके माइंड के साथ मैनिपुलेशन कर रही होती है, उनके माइंड को है ना मैशअप कर रही होती है बुरी तरह से। यहाँ पे वॉलर पूछती है कि क्या हुआ, तो डॉक्टर उसको बताती है शायद इन लोगों को पता चल चुका है कि ये लोग सिमुलेशन में है, तो उसको पता चल जाता है कि ये बग ने ही बताया होगा। तो फिर डॉक्टर पूछती है इसको लाना ही क्यों टीम में। तो वो बोलती है कि हमारा टेलीपोर्टेशन सिस्टम ये वहाँ पे चला तो जाता है पर वापस लेके चीज़ों को आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमको एक टेलीपोर्टर की ज़रूरत चाहिए, और वैसे भी जहाँ पर ये होंगे हेल वहाँ पर होगा ही होगा। और पेशेंट्स का क्या हाल चाल है। तो वो बोलती कि एक तो अभी भी मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल से अपने आप को रिकवर कर रहा है, और एक अंदर से टूट चुका है सच्चाई को जानकर, और वो होता है सुपर बॉय।
वॉलर इसके पास आती है और ये वॉलर से बोलता है कि तुमने मुझे क्या कर दिया। तो वॉलर बोलती है मैंने तुम्हें बस एक और डोज दिया है जिससे तुम नॉर्मली बातें करोगे। तो फिर वो एकदम पंच मारते हुए बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, तुमने मुझे बिलीव क्यों करवाया मैं कि सुपर बॉय हूँ और मेरे माइंड के साथ इतना मैच करा। तो वो उसको शॉक देते हुए बोलती है कि मैंने तो तुम्हें जस्ट एक अपॉर्चुनिटी दी थी और तुम सच बताओ तो तुम वो सुपर बॉय बनने के बिल्कुल काबिल नहीं हो, बल्कि तुम तो उससे और भी ज़्यादा बड़ा कुछ होने के काबिल हो। तो वो बोलता है मैं ही बन के रहना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलती है कि तुम समझे नहीं, तुम बहुत अलग हो चीज़ों से। और एक सूटकेस खोल के देती है जिसमें होती है सुपरमैन की ड्रेस। और इधर यहाँ पे है ना इन लोगों ने टैलन को सर्जरी रूम में पकड़ के रखा होता है और वो बोलती है कि तुम भले से डॉक्टर को बेवकूफ़ बना सकते हो बट मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाते सकते टैलन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब नाटक कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है हु। तो वो बोलती है कि मैं भी एक बार मल्टी डायमेंशन ट्रैवल कर चुकी हूँ बट मैं 2 दिन में ठीक हो गई थी और तुम यहाँ पे लगभग 1 हफ्ते से पड़े हो। वेल मैं एक और रीज़न है कि मैं तुम्हें अगले मिशन के लिए असाइन करूँगी बट उससे पहले मुझे चाहिए कि तुम बोलने लायक हो जाओ। ये डॉक्टर्स तुम्हारी हेल्प करेंगे और अनफॉर्चुनेटली इनके पास मेरे से भी ज़्यादा तरीके हैं तुम्हें हरासमेंट करने के। अब यहाँ पे पीस मेकर वॉलर से बोलता है कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला, ऊपर से हमारी जान के और लाले पड़ गए इस जगह पर। इस जगह पे जो कांड है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम सुन सकती हो हमें, तुम समझ रही हो। तो वॉलर बोलती हो मैं समझ रही हूँ ये सब चीज़ें बट मुझे तुम्हें चाहे जो भी हो तुम्हें ये काम है वो करना ही पड़ेगा, या फिर किसी ऐसे मिशन पे जाओ जो मुझे कोई ऐसा बंदा ला के दो जिससे हम कुछ भी काम निकलवा सकें, या फिर मैं खुद कुछ और ढूंढ लूँगी। क्योंकि इशू नंबर 7 स्वाम थिंग के इशू नंबर 7 में इन लोगों के साथ बड़ा कांड हो गया था और वो भी जल्दी आपको इन्फिनाइट फ्रंटियर की सीरीज़ में इस चैनल पे मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पर वो बोलता है कि पीस मेकर मुझे पता है कि तुम्हारे लिए हमारी ये टीम को बिल्डअप करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट तुम लगता है मुझे बार बार एक ऐसे मिशन पे भेजती हो कि तुम अश्योर करना चाहते हो कि मैं अगली बार ज़िंदा लौट के वापस ना आऊँ। तो फिर वो बोलती है कि तुमने मुझसे एक बार पूछा तो तुम्हें याद है कि ये स्क्वाड का एम क्या है। ये स्क्वाड का एम नहीं, ये मैं हूँ जो भी करवाना चाहती हूँ। एक बार सोचो, स्वाम थिंग है ना हर चीज़ से कम्युनिकेट कर सकता है और एक बार सोचो कि अगर वो वर्ल्ड के हर एक ग्रीन इंच से कम्युनिकेट कर सकता है तो फिर कितनी पीस वो फैला सकता है इस जहाँ में। अगर हमारे पास वो होगा तो हर जगह पीस होगी, हर जगह पीस। और अभी भी तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो मैं तुम्हें फ्री कर देती हूँ, तुम्हारे जो बॉम्ब है उसका बटन दबाकर। तो उसका चेला बोलता है कि मैम बिलीव करो मेरा कि सच में अगर आपको लगता है कि ऐसा कि उसने पीस मेकर ने रिक फ्लैग को भगाया है तो उसको भी क्यों ना हम साइकेट्रिस्ट के पास भेज दें। तो फिर वो बोलती है कि पीस मेकर बहुत सारी चीज़ें कांड कर सकता है, बहुत सारे कांड कर सकता है बट वो कभी भी ऑर्डर को डिसफॉलो नहीं कर सकता और यही चीज़ है जो उसको वैल्यूएबल असेस्ट बनाती है, वो विलेबल असेस्ट बनाती है। और हमें उसको यकीन दिलवाना पड़ेगा सुसाइड स्क्वाड के अंदर और इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और तभी वो हमें रिक फ्लैग को ला के देगा। और अगर उसने नहीं लाया तो फिर तुम जानते हो, बूम। इधर ब्लड स्पॉट बोलता है कि शायद उसने हमें भागने का प्लान बनाते हुए सुन लिया होगा, इसलिए उसने हमारे सबके हेड के साथ ऐसा करा। तो यहाँ पर है ना नॉकटर्ना जाती है और सीधा उसको पकड़ती है बग को और उससे बोलती है कि तुम्हारा ये मतलब क्या था कि वो नॉकटर्ना हमारे हेड के साथ खेल रही है वॉलर, तुम्हारा मतलब सिर्फ इस प्लेस से तो नहीं था। तो फिर वो बोलता है नहीं, मेरा मतलब इस प्लेस से तो बिल्कुल उतना नहीं था और ना ही सुपरमैन द मैचिंग सुपर बॉय द मैचिंग मैन पे था, मेरा मतलब तुमसे भी था। तुम इस अर्थ की नहीं हो नॉकटर्ना के होश उड़ जाते हैं। नॉकटर्ना बोलती कि वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो फिर ब्लड स्पॉट से पूछो कि वो कैसे तुम्हें अर्थ 42 से यहाँ पर लाया था। तभी अचानक से रंबलिंग होने लगती है और बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं इन लोगों पर अटैक कर देते हैं और ये भी प्रीटी असली लग रहा होता है और ये भी कुछ काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है क्योंकि इन लोगों के पास है ना गन्स अपने आप आने लगती है ब्लड स्पॉट्स के पास। तो फिर है ना नॉकटर्ना चिल्ला के बोलती है कि तुम मुझे अपने प्लेनेट से लेके आए थे ब्लड स्पॉट। तो वो बोलता है हाँ मैं लेके आया था बट मैंने तुम्हारा माइंड इरेज नहीं करा और ना ही तुम्हें बिलीव करवाया कि तुम यहाँ से बिलोंग करती हो। तो फिर वो बोलती है वॉलर ऐसा क्यों करेगी। तो अचानक से एक आवाज़ आती है क्योंकि वो कर सकती है और वो हमें बिलीव हमें बनाना चाहती है वैसा जैसा वो इमेजिन करती है। और ये होता है सुपर बॉय और ये इन लोगों पे लेज़र फेंकना चालू कर देता है जितने भी मॉन्स्टर होते हैं। यहाँ पे लड़ते लड़ते सायरन बताती कि तुम मेरे अर्थ से नहीं हो नॉकटर्ना, क्योंकि मेरी अर्थ की नॉकटर्ना तो बहुत पहले मारी जा चुकी है। और यहाँ पे क्लैब्रा बोलती कि मुझे बताओ कि मैं तो नकली नहीं हूँ ना ब्लड स्पॉट। तो ब्लड स्पॉट बोलता है कि नहीं,
तुम तो नहीं हो। तो यहाँ पे जब सारी फाइट एंड होती है तो वो बोलती है कि सुपर बॉय आई मीन मैच, तुम ठीक हो? तो फिर वो बोलता है मैं ठीक हूँ, बट मुझे पता है कि तुम्हारी जो फीलिंग होंगी वो कैसी होगी। और बिलीव करो मेरा, वो हमारा माइंड तो माइंड तो कंट्रोल कर सकती है, पर हमारे माइंड को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती कि हम लोग कौन हैं। और यहाँ पर अचानक से वो बोलती है कि मैं उसको जान से मार दूँगी। तो फिर वो बोलता है कि अचानक से एक आवाज़ आती है कि मुझे बताने दो कि तुम्हें क्या करना है, और तुम जो कर रहे हो वो एग्जैक्टली वही कर रहे हो जैसा मैंने तुम्हें बताया था। और ये होती है वॉलर। वॉलर को वो बोलती है यू आर अ मॉन्स्टर। तो फिर वो बोलती है कि मॉन्स्टर, ओ प्लीज़, मैंने तुम सबको बचाया है। तुम लोग अपने अर्थ पे कुछ भी नहीं थे, तुम सारे के सारे कुछ भी नहीं थे, बट अब तुम एक वर्ल्ड को सेव करने जाओगे। तो फिर वो बोलता है कि कौन सा वर्ल्ड? ब्लड स्पॉट बोलता है। तो फिर वो बोलती है एक ही वर्ल्ड जो मैटर करता है। अब जितनी भी चीज़ हमने तुमने ये झेली हैं, यही सीधा तुम अब वो फील करने जा रहे हो। तो फिर अब तुम्हारा डिपार्चर का टाइम हो चुका है, और अम्बस बग सही था कि अब तुम सीधा हेल को फेस करने जा रहे हो। और यहाँ पे पहुँचते ही इन लोगों में बहुत तगड़ी फाइट स्टार्ट होती है, बट उससे पहले इनको लाना होता है वहाँ से रॉक ऑफ एडिनिटी, जिसके लिए इन लोगों को यहाँ वहाँ पे जाकर रॉक ऑफ एडिनिटी लाना होगा, या तो ये फिर परमानेंटली वहीं पे रह जाएंगे। और ये सीधा लैंड होते हैं। उसके बाद इनमें होती है एकदम जेन्युइन वाली फाइट। तो यहाँ पे सुपर बॉय पूछता है कि आखिर सीधा पॉइंट पे आते हैं कि रॉक ऑफ एडिनिटी कहाँ पे है। और ब्लड स्पॉट बोलता है कि बॉलर को इतनी भयंकर चीज़ क्यों चाहिए, वो क्या करना चाहती है उसके साथ। तो फिर वो बोलता है कि मैं प्रिटी श्योर हूँ कि ये कुछ चीज़ होगी। ब्लैक बग बोलता है, मतलब बग बोलता है अपना, कि मैं प्रिटी श्योर हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो आउटर स्पेस में कुछ भेजेगी, जिसकी वजह से वो किसी और को लेके आएगी और कुछ और करेगी। तो बोलता है व्हाट? बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, एक और स्पॉइलर। मैं कई बार यार कॉमिक के स्पॉइलर दे देता हूँ, और तुम्हें भी, मुझे स्पॉइलर से दूर रहना चाहिए, और हाँ तुम्हें भी। इधर ब्लड स्पॉट होता है, वो बोलता है कि मुझे मेरी रीडिंग बता रही कि यहीं कहीं पे है वो चीज़। तो बताओ मैच कि हमारे पास प्लान क्या है। तो मैच बोलता है, मतलब अपना सुपर बॉय बोलता है कि हम एक डिवीज़न बनाएंगे और वहाँ से हमें है ना ये टेलीपोर्ट करेगा उधर, और वहाँ उसके लिए बट हमें क्लोज जाना पड़ेगा। तो नॉक्टर्ना बोलती है कि क्या यार हम यहाँ पे नहीं रह सकते, ये बाहर वाली दुनिया से ज़्यादा अच्छा है। तो सुपर बॉय बोलता है कि मैच बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अनफॉर्चुनेटली जो तुम्हारे कॉलर बॉम्ब में जो नया वो लगा है, बॉम्ब लगा है, वो भी यहाँ पर भी चलता है। तो फिर ये ब्लड स्पॉट बोलता है कि ये तो प्लान बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर वो सुपर बॉय बोलता है तुम्हारे पास कुछ और प्लान है? ब्लड स्पॉट बोलता है कि हाँ, और वो आइडिया है कि तुम अपना मुंह बंद करोगे और मेरे प्लान पे चलोगे। तो जो मैच होता है वो बोलता है कि अच्छा मुझे किसी ने बताया था कि जो तुम्हारा प्लान होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं तुम और तुम्हारे खुद के एक्शन और तुम्हारी बहुत सारी बंदूकें, और जो भी रास्ते में आता है तुम उसे ख़त्म कर देते हो। तो फिर वो बोलता है ये मेरे लिए काम करता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम हम सबको अपने साथ प्रिजन में डाल दोगे। तो फिर वो बोलता है मुझे माफ़ करना, बट मुझे किसी ज़ेरॉक्स से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है तुम सही हो, मैं क्लोन हूँ बट मैं खुद भी हूँ, आई एम ऑल्सो मी। तो वो बोलता है ये कुछ सेंस बन रहा है। तो यहाँ पे जो बग होता है एम्बस बग, वो हार्ली क्विन में कन्वर्ट होता है। वो बोलता है सॉरी टू इंटरप्ट यू ईगो मैन गाइस, बट गाइस देखो, यहाँ से एक आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें याद हूँ बॉय स्काउट। अब मुझे सुनो, अब मेरी हर एक बात को सुनो, एक वर्ड को सुनो जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ। अपनी जो जितने भी कान हैं सारे इधर लाओ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक मैसेज है तुम्हारे बॉस के लिए, और उसको जाके कहना, अमांडा वॉलर को जाके कहना कि द हेल स्क्वाड इज कमिंग फॉर हर। और ये होता है की मास्टर फ्रॉम द हेल। यहाँ पे बग बोलता है कि मैन आई एम टोटली फ्रेंच माई एजेंट फॉर बुकिंग मी दिस गिग, और नेक्स्ट मंथ आएगी #hell to play, उसमें ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। सो इसी के साथ एंड होता है आज का ये जेन्युइन एपिसोड। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और यहाँ जल्द ही इन्फिनाइट फ्रंटियर से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, जैसे कि आपने देखा द न्यू मतलब द टीन टाइटन अकेडमी से रिलेटेड भी कुछ था 4th में, है ना। और जैसे कि अभी जो रिलेटेड था स्टार्टिंग में हमें द स्वैम्प थिंग से रिलेटेड था, तो सारी सीरीज़ भी जल्दी से जल्दी इस चैनल पर मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और देख ही रहे हो कि कितनी सारे जेन्युइन तरीके से कॉमिक चल रही है, और जैसे नेक्स्ट मंथ इसका नया इशू भी रिलीज़ होगा तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और इन्फिनाइट फ्रंटियर से जितने भी सारे रिलेटेड लगभग 142 प्लस कॉमिक्स हैं, तो वो भी सारी इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो जानते हो क्या करना है यार, अभी हमें मोटिवेशन देना है लाइक के तौर पे, और जितनी भी कॉमिक्स हैं
आपके पास आए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और कमेंट भी कर ही देना और बेल आइकन भी दबा ही देना ताकि ये सारी नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले सबसे पास आ सके। और दिस वॉज द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। एंड इन द एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मतलब ना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय।